कुछ बात करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से। तो आजकल आपको पता है कि जिससे भी मैं ख़ास तौर पर किसी भी बंदे से मिल रही हूँ जो कि अगर अपना काम नहीं कर रहा है तो वो यही कहता है कि जनाब हमारे पास नौकरी नहीं है या हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है या नौकरी मिल नहीं रही है। लेकिन जब यहाँ पर हमारे पास एक्सपर्ट्स आते हैं वो कहते हैं नौकरियाँ बहुत है लेकिन जो सही लोग हैं ना वो हमारे पास नहीं पहुंचते हैं, तो वहाँ पर लैक आ रहा है। आज हमने उसी के ऊपर बात करनी है कि लोग नौकरी हासिल करने के बाद तरक्की क्यों नहीं करते हैं, एक सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर कहाँ पर आ जाता है, दूसरा कि जब आप एक कह लें कि माहौल में रहना शुरू कर देते हैं तो उसमें आप ढल जाते हैं, उस माहौल में एक नौकरी में बेशक आप ढल जाते हैं, फिर वो आपका एक कंफर्ट जोन हो जाता है, फिर आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो क्या ये आपको कह सकते हैं कि आप अपनी तरक्की की राह की तरफ नहीं जा रहे हो, ये रुकावट बन रहा है क्या, ये जो आपका कंफर्ट माहौल बन जाता है, तो इसको किस तरह तोड़कर आगे निकल सकते हैं? और अगर आपने तरक्की करनी है किसी भी फील्ड में या इवन दो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में ही, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल आपको रखना चाहिए? तो इस पर बात करनी है हमने। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कॉर्पोरेट ट्रेनर मौजूद हैं, अब्दुल गफ़ार ने हमें आज ज्वाइन किया है, जिनसे हम ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लेंगे जो आप तक पहुंचने वाली हैं। तो अब्दुल गफ़ार आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल गफ़ार साहब, मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ टैलेंट का होना ज़रूरी है कामयाबी के लिए या फिर आपका स्किल्स या बाकी चीज़ें भी मैटर करती है? देखिए, टैलेंट इज़ एसेंशियल, मैं ये कहूँगा। लेकिन स्किल जो है वो की है सक्सेस की, आगे बढ़ने के लिए। यानी आप बेहतरी तरक्की जब तक नहीं लाएंगे अपने अंदर तो वो टैलेंट आपको एक हद तक जॉब लैंड करा सकता है, जॉब तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस जॉब में प्रमोशंस के लिए, ग्रोथ के लिए, नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो काम मिला है आप उसको बस फिनिश कर दें। टारगेट ये है कि भाई जी मैंने जो काम मुझे मिला है मैंने उसको ख़त्म करना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो काम मिलता है उसको ख़त्म तो करते हैं लेकिन उसमें इनोवेशन नहीं लाते, उसमें चेंज नहीं लाते। आपको पता है कितनी तेज़ी के साथ जिद्दत आ रही है हर काम में। बिल्कुल ट्रू। अगर हम या एम्प्लॉइज़ वो नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो टैलेंट फिर काफ़ी नहीं है। टैलेंट के साथ आपको नई न्यू स्किल्स, न्यू इनोवेशंस, अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए, टर्न अराउंड टाइम कम करने के लिए बहुत सारी इंडिकेटर्स होते हैं हर जॉब रोल के अंदर, हर टास्क के। उनको हम कैसे एफिशिएंट कर सकते हैं, टाइम रिड्यूस करके, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा के, इफेक्टिवनेस बढ़ा के। तो मैं ये समझता हूँ कि टैलेंट के साथ अगर एक जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट भी हो, जिसमें इंसान हर रोज़ नया सीखे, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कामयाबी के लिए ज़रूरी है ये आपका माइंडसेट और आपका खास तौर पर ग्रोथ माइंडसेट हो कि आपने क्या नई चीज़ें इन्वेंट करनी है, इनोवेशन लेकर आनी है, और साथ मेहनत भी उसमें लगती है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ टैलेंट और माइंडसेट के माइंड में आपने सोचा हुआ आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। जी आप सही कह रही हैं। देखें, आपने बड़ा अच्छा एक यूज़ किया अभी यहाँ पे मेहनत का लफ्ज़, हार्ड वर्किंग। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हार्ड वर्किंग के साथ अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया जाए तो वो उसमें आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, आपकी एनर्जीज भी कम ड्रेन होती हैं और आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। अब स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क ये है कि आप जो काम करते हैं उसमें, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की कि उसमें आप इनोवेशन लाएं, उसमें आप नई चीज़ें मुतारफ़ कराएं, अपने सीनियर्स को सजेस्ट करें, ना कि आप वो आपसे पूछ रहा हो कि इसको कैसे इम्प्रूव करना। आप खुद प्रोएक्टिव हो और उसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मतलब आज के दौर में अगर आपने आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क आना चाहिए। जी एग्जैक्टली आना चाहिए और उस पर आपको ग्रिप आनी चाहिए। तो उसके ऊपर आपको ग्रिप आनी चाहिए। लेकिन मुझे बताएं कि जब लोगों को नौकरी मिलती है, जब आप जॉब पे चले जाते हैं, जॉब आपको मिल जाती है, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी तगोदो करने के बाद, तो नौकरी के इब्तिदा में लोग किस तरह की और कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? देखें, सबसे जो बड़ी गलती लोग करते हैं वो है अपना माइंडसेट। मैं उसकी एग्जांपल इस तरह दूंगा कि जो लोग होते हैं वो ये समझते हैं गेटिंग अ जॉब इज अ डेस्टिनेशन, यानी मुझे जॉब मिल गई है, यही मेरी डेस्टिनेशन है, तो मेरी अब जिंदगी सफल हो गई। हाँ सफल होगी, मुझे वो मिल गई, मैं कामयाब हो गया। एग्जैक्टली। तो अब जब उसको जॉब मिल जाती है तो उसका माइंडसेट ये होता है कि मैंने अब
کمفرٹ زون میں آ جانا ہے. کچھ عرصے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے کمفرٹ زون میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنا کام 9 to 6 کے اندر کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ حالانکہ دونوں امپلائیز ایک ہی جاب رول میں ایک ہی باس کے انڈر ہے, ایک ترقی کر لیتا ہے, جلدی پروموشن مل جاتی ہے, گروتھ مل جاتی ہے, وہ کچھ نیا کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنے فیلئر سے سیکھ رہا ہوتا ہے, فیڈ بیک سے امپروو کر رہا ہوتا ہے, کولیبوریٹ کر رہا ہوتا ہے, نیٹ ورکنگ کر رہا ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں کو امپروو کر رہا ہوتا ہے. تو جو امپلائی ترقی نہیں کر پاتا, جو غلطیاں کرتے ہیں امپلائیز, وہ یہ ان چیزوں میں لیگ کرتے ہیں. وہ اپنی اسکل نہیں بڑھاتے, وہ نیٹ ورکنگ نہیں کرتے, کولیبوریشن نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ, اپنی فیڈ بیک جب ان کو ملتا ہے تو اس پہ وہ اس کو امپروو کرنے کی بجائے اس سے انوائے ہوتے ہیں. تو فیڈ بیک جو ہے, فیڈ بیک اور کرٹیسزمس ہیں اور فیلئر سے وہ سیکھتے نہیں ہیں. تو یہ وہ چند مسٹیکس ہیں جو کیریئر کے سٹارٹ میں لوگ کرتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے. میں نے ایک اسٹڈی پڑھی جس میں یہ تھا کہ 95% لوگ ایک جاب حاصل کرنے کے بعد اپنے اسکل کو اپنی میں اس کی ٹرم جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں کمپیٹنسی انہینسمنٹ. ہر جاب کے لیے ایک کمپیٹنسی چاہیے. فار ایگزامپل آپ کا جاب رول ہے, آپ کی کمپیٹنسی کمیونیکیشن بہت انہینس اچھی ہونی چاہیے اور گرومنگ ہونی چاہیے, اور آپ کی جو باڈی لینگویج ہے, سب یہ آپ کی ایک جاب رول کی کمپیٹنسیز ہیں جو ہونی چاہیے آپ کے اندر. تو ہر جاب رول کی کمپیٹنسیز ہوتی ہیں, الگ ہوتی ہے. تو لوگ جب اس کو امپروو نہیں کرتے شروع میں, پہلے تو گیپ انالیسس کریں, سیلف انالیسس کریں کہ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے آگے بڑھنے کے لیے, اس کمپیٹنسیز کو امپروو کرے. اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہو سکتی ہے, اس کو کوچنگ کی ضرورت ہو سکتی ہے, وہ سینئر سے فیڈ بیک لے سکتا ہے. وہ آپ آج کل تو نالج از ویری ریڈیلی اویلیبل, یوٹیوب سے سیکھ سکتا ہے, فری چینلز بہت سارے. نالج صرف ایک بٹن کے وہ کہہ لیں کہ پیچھے ہے, آپ ایک بٹن دباتے ہیں ہر چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اب وہ ایک بٹن دبانے کے لیے مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا, اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا پڑے گا کہ میں نے ہر روز کچھ سیکھنا ہے. تو یہ وہ غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں اپنے کریئر کے سٹارٹ میں ہی کر لیتے ہیں اور وہ پھر آگے نہیں بڑھ پاتے. لیکن ہم سنتے ہیں ہماری لائف میں کہ جی آپ کو خود اعتماد ہونا چاہیے, آپ کو اپنے اوپر بڑا کانفیڈنس ہونا چاہیے, ٹرسٹ ہونا چاہیے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ حد سے زیادہ خود اعتمادی بھی آپ کی جو ترقی ہے یا کامیابی ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ جی, میں اس کی ایگزامپل اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کی بیس پہ شیئر کروں گا. میں نے الحمدللہ 10 کے قریب کمپنیز میں 32 کام کیا, 32 کمپنیز میں ٹریننگز بھی کروائی, اور ماشاءاللہ 5000 امپلائیز کو ابھی تک ٹرین کر چکا ہوں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنی جو ہے نا یہ والی چیز امپروو نہیں کرتے. اس کو کیا کرتے ہیں, وہ اس میں لیگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو چاہیے کہ اپنی چیزوں کو بہتر سے بہتر کرے اور اس کو امپروو کرنے کے لیے کوشش کرے. تو وہ جب کوشش چھوڑ دیتے ہیں, اپنی کمپیٹنسیز کو انہینس نہیں کرتے, تو انہیں یہ مشکلات کا سامنا ہونا شروع ہوتا ہے. آپ کا جو کوشچن ہے میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ کانفیڈنس بہت اچھی چیز ہے, لیکن اوور کانفیڈنس میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جب ٹریننگ میں بیٹھے ہوتے ہیں, جب ان کو ٹریننگ میں انرول کرتے ہیں, تو وہ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ دے نو آل everything, they know everything, they don't need anyone.